हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे खास खास न्यूज़ की, सबको कवर करेंगे। उससे पहले थैंक यू सो मच कि जो YouTube पेड मेंबरशिप में अभी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दी है वो आप लोगों को बहुत पसंद आई। हमेशा हर मंथ ऐसी ही एक स्ट्रेटजी आपको उसके अंदर देंगे जिससे आपको मज़ा आ सके। जिस तरीके से शार्प सूटेड स्ट्रेटजी ने धमाका मचाया, वैसे ही ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बिल्कुल धमाका मचाएगी और आपको मज़ा देगी। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो YouTube पेड मेंबरशिप 799 का प्लान ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 45% की गिरावट, बजाज फिनसर्व, ब्रोकर, रिलायंस रिटेल, आईपीओ, सबके बारे में। तो पहले 45% गिरावट वाली खबर से शुरू करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आज सब परेशान थे कि पीरामल में हो क्या गया। कल 1926 पे ट्रेड कर रहा था, आज 1050 का लो मारा, 45% का मोटा मोटा गिरावट। तो देखिए, खबर यह है कि पीरामल इंटरप्राइजेज ने डीमर्जर का फैसला लिया है और आज मंगलवार है। इस दिन से ये एक्स डेट से ट्रेड करने वाले थे। इनके डीमर्जर का जो रिकॉर्ड डेट है वो है 1 सितंबर। अब यहां पर इन्होंने अपने बोर्ड मीटिंग में डीमर्जर प्लान को मंजूरी दी थी। अब यहां पर पीरामल लिमिटेड का जो फार्मा बिजनेस है वो अलग हो जाएगा और कहलाएगा पीरामल फार्मा लिमिटेड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर पीरामल इंटरप्राइजेज ने कहा है कि पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के ₹2 फेस वैल्यू वाले एक इक्विटी शेयर के लिए पीरामल फार्मा के 10 फेस वैल्यू वाले 4 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अब डीमर्जर के बाद क्या होने वाला है कि पीरामल इंटरप्राइजेज के प्रमोटर के पास 44% होल्डिंग बच जाएगी और पीरामल फार्मा में उनकी हिस्सेदारी करीब 35% के पास बचेगी। यहां पर एक चीज और आपको जानना जरूरी है कि पीरामल फार्मा में कार्लाइल ग्रुप की हिस्सेदारी 20% के करीब बच जाएगी। इस तरीके से पीरामल इंटरप्राइजेज में शेयर होल्डर की हिस्सेदारी 56% और पीरामल फार्मा में 45% हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि डीमर्जर क्यों। तो डीमर्जर का कारण है कि अलग अलग प्रॉपर से मैनेजमेंट किया जा सके, प्रॉपर से ध्यान दिया जा सके, शेयर होल्डर्स के लिए लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके, सस्ता होने पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके। वहां पर पीरामल इंटरप्राइजेस को एक अलग टीम हैंडल करेगी, पीरामल फार्मा को अलग टीम हैंडल करेगी, तो ज़्यादा बेहतर बिजनेस कर पाएगी और अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट भी ला पाएगी। यहां पर पीरामल इंटरप्राइजेस फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में है, रिटेल होलसेल कर्ज के बिजनेस में है। अब यहां पर पीरामल फार्मा डीमर्जर के बाद वापस से रीलिस्ट हो सकती है। वो कब होगी, कैसे होगी, हम आपको बता देंगे जब भी इंफॉर्मेशन आएगी। तब तक जुड़े रहिए और लाइक का बटन फटाफट दबा दीजिए। अब हम बात करते हैं, बजाज फिनसर्व हो जाएगा सस्ता। जो जो लोग ये कहते हैं कि हम नहीं ले सकते हैं, तो आपको मिलने वाला है भरपूर भरपूर मौका। कंपनी ने फिक्स कर दिया है रिकॉर्ड डेट 14 सितंबर का, जहां पे स्टॉक स्प्लिट होगा 1:5 में और साथ में 1:1 का बोनस भी मिलने वाला है। तो दोस्त, ये वो शेयर है जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं, बजाज का धंधा, ब्याज का धंधा चोखा हुआ है। जैसे टाटा स्टील अच्छा शेयर था, स्टॉक स्प्लिट के बाद अब रिटेल भाइयों के कब्जे वाला हो चुका है, उनके लेने लायक हो चुका है, तो वैसे ही इस स्प्लिट के बाद बजाज फिनसर्व भी लेने जैसा हो जाएगा। तो इनका जो स्प्लिट का एक्स डेट है, बोनस और स्प्लिट का एक्स डेट है, वो है 13 सितंबर 2022। तो आपको कौन सा शेयर लगता है टाटा स्टील और बजाज फिनसर्व में जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म 5 इयर्स के विजन से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं बहुत आसानी से, शायद अब आप अपने ब्रोकर को यानी स्टॉक ब्रोकर को बदल सकते हैं, जब चाहें, जितनी बार चाहें। ये बिल्कुल मोबाइल की तरह होने वाला है कि आप एयरटेल से परेशान हैं तो जियो में चले जाएं, जियो से परेशान हैं तो वोडा में चले जाएं, वोडा से परेशान हैं तो वापस एयरटेल में चले जाएं। सेबी इस पर विचार कर रही है, इंट्रो ऑपरेटिव पर। अब इस पर क्या होगा, इसमें सेबी और एक्सचेंज के बीच डिस्कशन चल रहा है। अब इसमें जो स्कीम होगा क्विकली बदलेंगे अगर आप उनकी सर्विस से संतुष्ट नहीं हैं तो। क्या होगा
कैसे होगा उस पे अभी वक्त लगेगा, बट उम्मीद ये की जा रही है कि हम अगस्त एंड में खड़े हैं, दिसंबर के अंत तक ये फैसला आ सकता है। अभी क्या है, अभी एनओसी लेना पड़ता है ब्रोकर से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अपने फंड को नए ब्रोकर को ट्रांसफ़र करने से पहले पोजीशन को शून्य करना पड़ता है या ट्रांसफ़र करना पड़ता है। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आसान नहीं, लेकिन इसको एकदम आसान कर दिया जाएगा। मेरी नज़र में ये सेबी का एक बेहतरीन कदम है। इससे कोई भी ब्रोकर थोड़ी सी भी गलती करेगा, थोड़ी सी भी सही सर्विस नहीं देगा, तो वहाँ पर ब्रोकर की सर्विस को ट्रेडर चेंज कर सकता है। तो आपको कैसा लग रहा है ये कदम? क्योंकि एक समय था जब एयरटेल से वोडाफोन, वोडाफोन से जियो में करने की कोशिश की बात की जा रही थी, तो लोगों को लग रहा था क्या ये आसान है? तो ये बिल्कुल आसान है और बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। वैसे आप चाहें तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट हमारे साथ ओपन करा के स्पेशल प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं। लिंक ज़ीरोधा अपस्टॉक एंजल का डिस्क्रिप्शन में है। जब आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो गूगल फॉर्म को भरना ना भूलें। 7 डेज़ के अंदर में गूगल फॉर्म के थ्रू आपको ऐड कर दिया जाएगा। और अगर कोई लोग पहले से हमारे साथ डीमेट अकाउंट खोल रखे हैं, अगर आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को भरना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे वहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिलायंस रिटेल और जियो आईपीओ का डेट। सब लोगों को उम्मीद थी कि ये जो 45 एजीएम है इसके दौरान जो कल हुई, रिलायंस रिटेल और जियो के आईपीओ कर लेकर खबर आएगी। कल मैंने रिलायंस की पूरी डिटेल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मुझे क्यों लगता है नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये पैसे डबल कर देगा, वो भी मैंने शेयर कर दी। अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस रिटेल और जियो से जो रिलेटेड सवाल है उसके सारे जवाब आपको नेक्स्ट एजीएम में मिलेंगे, यानी अगले साल। बट वर्किंग चालू है, दोनों बिजनेस के एक्सपेंशन की योजना पर काम चल रहा है, उसकी वैल्यूएशन पर, उसके सिद्धांत पर, उसके टारगेट पर हर तरीके से काम चल रहा है। वहीं पर जियो में 5G का एक्शन, तो रिलायंस रिटेल के लिए एक बड़ी खबर जो कल मैंने आपको बताई, एफएमसीजी में आने वाला है। डायरेक्ट एफएमसीजी की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने के लिए, जहां पर लगातार रिलायंस रिटेल बहुत साइज में और मार्केट साइज में बिग होता जा रहा है। यानी अब आईपीओ की डेट के लिए आराम से सो जाइए और अगले एजीएम तक का इंतजार कीजिए कि अगले एजीएम तक क्या खबर आती है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और प्यार कीजिएगा। थैंक यू।